भक्तामर तीर्थ की पावन पवित्र भूमि खिलने लगी है। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष, कल्याणक की भक्ति होने लगी है। प्रभु जन्म लेंगे, देवगण झूमेंगे, इंद्र इंद्राणी बलैया लेंगे, रत्न बरसेंगे, शहनाइयाँ बजेंगी, भक्त आनंद में नाचने लगेंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा भक्तामर तीर्थ यवत महाराष्ट्र में 7 दिसंबर से 11 दिसंबर 2024 तक आयोजित होने वाले इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से उन्हीं की जन्म स्थली पर भक्तामर तीर्थ कलश मंदिर का नव निर्माण हुआ, जिसका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े ही भव्य रूप से आयोजित होने जा रहा है। जैन इतिहास में पहली बार प्रत्येक प्रतिमा विधिनायक से मंत्रित होगी। यह संपूर्ण कार्यक्रम भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न होगा। 8 दिसंबर को भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा और भव्य जन्माभिषेक होगा। तो आप भी प्रभु भक्ति के शानदार कार्यक्रम में पुण्यार्जन कर सकते हैं। नवग्रह महाकुंभ कलश 11 लाख, नवग्रह नवरत्न कलश 2,51,000, हीरक पंचरत्न कलश 1,23,000, हीरक कलश 51,000, स्वर्ण कलश 21,000, रजत कलश 11,000, ताम्र कलश 5,000, पीताम्र कलश 2100 रूपए की राशि में उपलब्ध है। आयोजक भक्तामर तीर्थ पंच कल्याणक महोत्सव समिति, निवेदक प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट, कार्याध्यक्ष किशोर जिंदत शाह बारामती, सलाहकार केसी जैन मुंबई। संपर्क सूत्र जहाँ शास्त्रार्थ चल रहा था, उस शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त करने के लिए उस समय भक्तामर का उपदेश दिया था। दोनों का जीवन एक जैसा है, किसी के जीवन में कोई अंतर नहीं हुआ करता है। वहां पर भी आत्मा की बात हुआ करती है और यहाँ पर भी भक्त को अमर बनाने की बात हुआ करती है कि मेरा भक्त शरीर से तो मर सकता है, लेकिन मेरा भक्त जब आत्मा का कल्याण करेगा वह कभी मर नहीं सकता है, उसे अमर बनाना है। आज पूरे भारत देश में कोने कोने में नमोकार के साथ सबसे ज्यादा भक्तामर पढ़ा जाता है। जब मेरा मुंबई में चातुर्मास हुआ, सारे श्वेतांबर समाज के साथ बैठ करके हम लोगों ने चर्चा की कि जैन समाज को एक कैसे किया जाए। आज वही तीर्थंकर, वही परंपरा, लेकिन आज एक परिवार के इतने सारे टुकड़े कैसे हो गए। कोई कहता है हम श्वेतांबर हैं, कोई कहता है हम स्थानकवासी हैं, कोई कहता है हम दिगंबर हैं, कोई कहता है हम 13 पंथी हैं, कोई कहता है हम सोनगढ़ वाले हैं, कोई कहता है हम 20 पंथी हैं। ये इतने बड़े परिवार में कैसे बढ़ गए? एक पिता परिवार इतने सारे, इसको एक कैसे किया जाए? तब मैंने वहां पर सारे संतों से कहा अब तो दूध फट चुका है, अब तो दूध का रसगुल्ला बन सकता है, लेकिन अब कोई घी बनने वाला नहीं है। अब क्या किया जाए? उसी समय मैंने सारे श्वेतांबर एक ही शब्द कहा, अब ऐसा समय आ चुका है, अब ये मंदिर भगवान के नाम के मंदिर नहीं है, अब ये मंदिर पंथ और परंपरा के नाम के बन चुके हैं, अब एक होने वाले नहीं है। मैंने कहा याद रखना, आपका मंदिर आपके जैसा होगा, दिगंबरों का मंदिर दिगंबर जैसा होगा। आज हम मंदिरों से किसी को एक नहीं कर सकते, आज हम संतों से एक नहीं कर सकते हैं। मेरे तन पे कपड़े नहीं हैं, आपके तन पर कपड़े हैं, हम दोनों एक हो नहीं सकते हैं। अब जैन को एक कैसे किया जाए? उसी समय मैंने सारे संतों से कहा कोई बात नहीं, हम मंदिर से एक हो ना हो कोई बात नहीं, हम संतों से एक हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन हम नमोकार मंत्र और भक्तामर से एक हो सकते हैं। यहाँ पर हमारी एकता है, हमारा मंत्र एक हुआ करता है। जिस मंत्र ने हमें जैन बनाया है, हमारा भक्तामर एक हो सकता है जिसने हमें सच्चा भक्त बनाया है। जो हमारे वक्त को बदलता है उसे हम सच्चा भक्त कहा करते हैं। इसलिए मैंने मनीष भाई से कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं भक्तामर ऐसी जगह करूं जहां पर दिगंबर भी हो और जहां पर श्वेतांबर जैन समाज भी हो। वहां पर सिर्फ मैं एकता का संदेश नमोकार मंत्र और भक्तामर से देना चाहता हूं। याद रखना, अब हमें एक होने की जरूरत है। जब तिनके अलग अलग होते हैं तो वह कचरा बन जाता है,
और जब तिनके एक होकर के मिल जाते हैं, वह झाड़ू बन के कचरे को साफ करने का काम करता है। तो हमें अब कचरा नहीं बनना है, क्योंकि आज एक दूसरे के कानों में लोग कचरा डाल रहे हैं कि महाराज कौन से पंथ वाले हैं, ये महाराज कौन सी जाति वाले हैं, ये महाराज कैसे आहार करते हैं, ये महाराज कहाँ कहाँ जाते हैं। आज लोगों के कान में कचरा डाला जा रहा है। और याद रखना, जब ये कचरा डालते रहेंगे तो जीवन तुम्हारा कचरेदान, कूड़ादान हो जाएगा। फिर ऐसे मोदी को फिर चलाना पड़ेगा। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से वादा कर लिया हमने। आज याद रखना, आज सरकार भी करी है, रोड साफ करोगे तो बीमारी से बच जाओगे। और एक संत आपसे कह रहा है, यदि ये पंथों के कचरे को हटा दोगे तो तुम्हारा मन अपने आप साफ हो जाएगा, आत्मा अपने आप साफ हो जाएगी। आज तुम्हारी आत्मा में सुबह से लेकर शाम तक एक ही बात चला करती है, ये मेरा पंथ है, ये मेरी परंपरा है। लेकिन जब आप थिएटर में जाते हो, कोई नहीं कहता है कि मुझे जैन थिएटर में ही जाना है। अस्पताल में जाते हो, कोई नहीं कहता है कि जैन अस्पताल में ही जाना है। स्कूलों में बच्चों को भेजते हो, वहां पर जाके ये नहीं कहते हो कि मुझे वहां पर जैन स्कूल में ही बच्चों को भेजना है। वहां पर सारे विचार अपने आप खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वहां हम सब एक होने का संदेश, एकता का संदेश वहां पर दिया करते हैं। तो जैन आचार्य आपसे कह रहे हैं कि जीवन में हमें सिर्फ एक होने की जरूरत है। आज मैं आपके बीच में जो भक्तामर की बात रख रहा हूं, इसलिए भक्तामर की बात रख रहा हूं क्योंकि मानतुंग स्वामी ने भक्तामर की बात एकता के साथ रखी है। एक होने की बात का नाम भक्तामर होता है। आज जैसे बहुत सारी समस्याएं लोगों के सामने हैं। जब व्यक्ति के सामने बीमारी की समस्या आती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। जब हमारी मानसिक समस्या आती है, तब हम दिमाग वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। जब हमारे बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते हैं, तब हम सीधे शिक्षक के पास जाते हैं। आप तो ज्यादा पैसा ले लो, बस हमारे बच्चों के नंबर अच्छे आना चाहिए। आज कितनी सारी समस्याएं सोचिए। आज हर समस्या का समाधान भक्तामर से, क्योंकि मैं चाहता हूं पहले आप अपने मन को एक करें, अपने विचारों को एक करें। जब डॉक्टर आपको दवा देता है, तो दवा देते समय कभी ये नहीं बताता है कि इस दवा में मैंने यह चीज मिलाई है, क्यों आज तक कोई डॉक्टर ने कोई दवाई नहीं बनाई है। वह डॉक्टर इतना ही आपसे कहता है, एक खांसी की दवाई है, एक ग्लाइकोडीन सिरप है, एक फेंसिड्रल सिरप है, एक कोरेक्स सिरप है, इसे आप लोगे आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। अगर आपको बुखार आता है, डॉक्टर आपको क्रोसिन टेबलेट देता है, लारिगो टेबलेट देता है, जिसमें पैरासीटामोल होता है। कहते हैं ये गोली लोगे आपका बुखार उतर जाएगा। डॉक्टर से आप इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछते हो। ऐसा नहीं पूछते डॉक्टर साहब ये बुखार की दवाई में आपने क्या क्या मिलाया। डॉक्टर कहेगा हमको खुद नहीं मालूम। वहां पर नहीं कहते हो कि हमको भैया जैन टैबलेट चाहिए। वहां कुछ नहीं कहते हो। एक ही इच्छा होती है कि कैसे भी करके बुखार ठीक होना चाहिए, कैसे भी करके डायबिटीज कंट्रोल होना चाहिए, कैसे भी करके जो कैंसर हुआ है वह कैंसर भी अपने आप खत्म होना चाहिए। ऐसी भावना के साथ हम समर्पण डॉक्टर को करते हैं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जैसा समर्पण आप डॉक्टर के सामने करते हो, वह डॉक्टर आपको बीमारी से मुक्त कर दिया करता है। और वैसा समर्पण आप साधु के सामने कर दोगे, यह साधु तुम्हें जन्म जरा मृत्यु की बीमारी से अपने आप दूर कर देगा और आपके जीवन का कल्याण कर देगा। एक बात हमेशा याद रखना, शरीर का इलाज होना बहुत आसान है, लेकिन मन का इलाज होना बहुत मुश्किल काम है। शरीर का इलाज यंत्रों से होता है और मन का इलाज मंत्रों के माध्यम से हुआ करता है। यह मंत्र आपके मन को मंत्रित किया करते हैं। आज सबसे ज्यादा व्यक्ति शरीर से नहीं मन से बीमार है।
कोई शरीर से बीमार नहीं है। मन की बीमारी सबसे बड़ी बीमारी है। अगर किसी ने तुम्हारे मन में खराबी पैदा कर दी कि इस मंदिर में मत जाना, मन खराब हो गया अब तुम्हारा। और मंदिर जाते जाते मंदिर के सामने अगर आपने पूजन पाठ कर दी और किसी ने टोक दिया, अब तो मैं इस मंदिर में जाऊंगा ही नहीं। सबसे बड़ी बीमारी मन की बीमारी है, याद रखना। और जब संत मिलता है तब हृदय का कमल अपने आप खिलना प्रारंभ होता है। आज मैं आपको उस भक्तामर से जोड़ना चाहता हूं, जो भक्तामर हर समस्या का समाधान है। ये भक्तामर एक ऐसा भक्तामर है जिसमें ना कोई दिगंबर है, ना कोई श्वेतंबर है, ना स्थानकवासी है। जो भक्त बनता है, भक्तामर को पढ़ता है, वह भी अमरता की ओर अग्रसर हो जाया करता है, उसका भी बेड़ा पार हो जाता है। यहाँ परंपरा की बात नहीं है, यहाँ पर आत्मा को परमात्मा बनाने की बात है। अभी मैंने पूछा इस सोसाइटी में कौन कौन है, उन्होंने कहा जैन भी हैं और माहेश्वरी भी हैं। तो माहेश्वरी, महेश के ईश्वरी, जो आज उस परम पिता परमात्मा से ब्रह्मा विष्णु महेश, ये कौन है? एक दिव्य शक्ति का नाम है। तो आज जो भक्तामर की किताब आप सबके हाथ में है, ये छोटी सी गाथा है। छोटी किताब मैंने आपको इसलिए दी है कि हर समय भक्तामर तुम्हारे साथ रहे। आज यहाँ इतनी बहनें बैठी हैं, इन बहनों का जीवन में देखा जाए तो कोई भी साथी नहीं है। जिस माँ बाप ने पैदा किया, 22-24 साल के बाद उनको रवाना कर दिया। जिस घर में शादी हुई, शादी होने के बाद सासू के हिसाब से नहीं चले तो सासू कहती है ये तेरे बाप का घर नहीं है, रहना हो तो ढंग से रहे, वो घर भी तुम्हारा घर नहीं है। आप सोचते हैं कि पति हमारा ध्यान रखता है, आपका ध्यान 2 नंबर पर रखता है, पहले नंबर पर वो व्यापार का ध्यान रखता है। अगर उसका व्यापार चलता रहेगा तो पत्नी साथ रहेगी, और व्यापार ऊंचे नीचे हो गया तो पत्नी कहती तुम कमाते कुछ नहीं हो, मैं तो चली अपने। तो कौन है तुम्हारा साथी? जिन बच्चों को आपने पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, वो बच्चे भी विदेश चले जाते हैं, वो बच्चे भी और किसी के साथ हो जाते हैं। बस अपने मन में आज एक ही भाव बना के रखना, ना तो मेरा परिवार साथ देगा, ना मेरे रिश्तेदार साथ देंगे। जब तक पॉकेट में पैसा होगा तब तक दोस्त साथ देंगे, और पैसा खत्म होने के बाद दोस्त भी आपको जायज रद्द नहीं करेंगे। बस जिंदगी में यदि कोई आपका साथ देगा, धर्म और भक्तामर हमेशा आपका साथ देगा, हर पल हर क्षण। इस पूरे भक्तामर में आचार्य मानतंग स्वामी ने सबसे ज्यादा महिलाओं का गुणगान किया है, महिलाओं को संबोधन किया है, क्योंकि दिगंबर संत जहां पर भी चातुर्मास करते हैं वहां पर सबसे पहले महिलाओं से सहमति लेना पड़ती है। इन्होंने अगर मना कर दिया तो चातुर्मास कैंसिल। तो मानतंग आचार्य को मालूम था ये पंचम काल है, जेंट्स लोग सामान ला के दे सकते हैं लेकिन आहार नहीं बना सकते हैं। तो मानतंग आचार्य ने सबसे पहले स्त्री जाति पर फोकस किया कि स्त्री जाति का कल्याण कैसे हो। इतनी मेहनत करती हैं, सुबह से चौके में जाती हैं और हमारे साधना के लिए आहार तैयार करती हैं, दोपहर में आती हैं, स्वाध्याय सुना करती हैं, शाम को आती हैं, आरती किया करती हैं, लास्ट में पति से कहती है स्वामी मैंने अपना काम कर दिया है, अब आचार्य साधु परमेष्टि के वैयावर्ती करके आओ। तो हर कार्य में महिलाएं सबसे आगे रहा करती हैं। तो आज पूरे भारत देश में धर्म प्रधान महिला हुआ करती है। तो आज जो भक्तामर का पहला काव्य आपके बीच में है, एक एक काव्य के माध्यम से कैसे होगा समाधान, वो बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ पहले आपकी आस्था होना चाहिए। आस्था होगी तो व्यवस्था होगी, आस्था नहीं है कोई व्यवस्था नहीं है। आज आप भक्तामर पढ़ते तो हो, लेकिन वह भक्तामर जवान से पढ़ते हो।
अंतर के भावों से नहीं पढ़ा करते हो, अंतर के विचारों से पढ़ोगे। भक्तामर आपके जीवन में चमत्कार पैदा कर सकता है। आप विचार करिए, आचार्य मानतुंग स्वामी ने भक्तामर कितने बार पढ़ा? आचार्य मानतुंग स्वामी ने एक बार भक्तामर पढ़ा, 48 ताले टूट गए। और आप भक्तामर 48 साल से पढ़ रहे हो, एक गले की चैन तक नहीं टूटी। वही भक्तामर जो मानतुंग आचार्य ने लिखा। अब लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी हम भक्तामर हिंदी में पढ़ते हैं, हम भक्तामर मराठी में पढ़ते हैं, हम भक्तामर गुजराती में पढ़ा करते हैं। ऐसी गलती कभी मत करना। हिंदी में भक्तामर पढ़ने वाले के ताले नहीं टूटे, गुजराती भक्तामर पढ़ने वाले का कुछ नहीं हुआ, मराठी भक्तामर पढ़ने वाले का कोई फायदा नहीं हुआ। मानतुंग आचार्य ने संस्कृत में भक्तामर लिखा था, तब जाकर के 48 ताले टूट गए थे। आप भक्तामर संस्कृत में पढ़ोगे, तब जाके भक्तामर आपके जीवन में चमत्कार पैदा कर सकता है। भक्तामर कैसे पढ़ें, आज हम उसका अभ्यास आपको कराना चाहते हैं। जब कभी आप स्कूल जाते होंगे या पहले गए थे, सबसे पहले होती प्रेयर। प्रेयर क्या है? प्रेयर है उस दिव्य शक्ति का आवाहन जो पहले के समय होती थी। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास, हम चले नेक रस्ते पर हमसे भूल कर भी कोई। इस प्रकार की पहले प्रेयर होती थी, उसके बाद पढ़ाई प्रारंभ होती थी। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, भक्तामर सीधे पढ़ना चालू मत करना, पहले आप प्रेयर किया करो। आप किसके लिए भक्तामर पढ़ रहे हो, पहले ऐसे दोनों हाथों को फैला करके, क्योंकि आपके हाथ सिद्ध शिला का काम करते हैं। जब हम ऐसा हाथ फैलाते हैं, ये पूरी सिद्ध शिला बन जाती है। इस तरीके से मैं तो थोड़ा इसलिए फैला रहा हूँ, ज़्यादा फैलाओगे तो खिसकना पड़ेगा। इस तरीके हाथ फैला करके, अगर आप ऐसे हाथ फैला करके आवाहन करिए, आप विश्वास नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक आपके हाथ भारी हो जाएंगे। भारी इसलिए होंगे, वो एनर्जी आपके हाथों से कनेक्ट हो रही है। जब एनर्जी हाथों से कनेक्ट होती है तो हाथ ऑटोमेटिक भारी हो जाते हैं। जैसे हमारे घर में टीवी रखी है, लेकिन टीवी को चलाने के लिए क्या चाहिए? डिश चाहिए। तो वह डिश से जो एनर्जी कनेक्ट होती है, वह एनर्जी कनेक्ट होने के बाद आपकी टीवी पर आती है, तब टीवी पर पिक्चर दिखती है। उसी प्रकार से जब हम हाथ को फैलाते हैं, डिश का काम करता है, और डिश का काम करने के बाद वो एनर्जी आपके हाथों में आती है। अब जो मन में पिक्चर चल रही है, वो टीवी, शरीर रूपी टीवी आपके अंदर के सारे पिक्चर के दर्शन करा देती है। जिस प्रकार से आह्वान करना है और बोलना क्या है, मैं आपके सामने बोलवा रहा हूँ। बोले, हे भगवान, हे त्रिलोकीनाथ, आदिनाथ भगवान जी, हमने पंचम काल में जन्म लिया है। मुझे आचार्य मानतुंग स्वामी के भक्तामर स्तोत्र पर अटल श्रद्धा है। हे आचार्य मानतुंग स्वामी, जैसा चमत्कार आपके जीवन में भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से हुआ, उसी प्रकार का चमत्कार भक्तामर तो स्तोत्र से हमारे जीवन में हो सके।